हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। आज मैं बायो में कोशिका के बारे में बताऊंगा। कोशिका क्या होती हैं। पहले हम कोशिका की परिभाषा जानेंगे। किसी भी जीवधारी की वह क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की दूसरी परिभाषा होगी किसी भी शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ये दो प्रकार की होती हैं। कोशिका की खोज के बारे में जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अब हम जानेंगे कोशिका में क्या क्या होता है। क्या क्या होता है। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के बाद होता है राइबोसोम। राइबोसोम के बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद होता है गाल्गी काय। गाल्गी काय के बाद होता है केंद्रक। केंद्रक का चित्र दिखाएंगे हम, ये तस्वीर में चित्र है। और केंद्रक के बाद होता है रसधानी। रसधानी के बाद होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम। मानव में सबसे छोटी कोशिका पुरुष के शुक्राणु में पाया जाता है। ये सबसे छोटा होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिला के अंडाणु में पाया जाता है। मानव की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन मस्तिष्क के पास पाई जाती है। विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन के पास पाई जाती है। तेजी से कोशिका का विभाजन होने वाला भाग यकृत कहलाता है। अब हम जानेंगे शरीर का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले कोशिका बनता है, फिर इसके बाद ऊतक बनता है। ऊतक बनने के बाद अंग का निर्माण होता है। अंग निर्माण होने के बाद शरीर का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे संसार में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये पादप और जंतु में प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन बनाने का कार्य भी करता है। नंबर 2, कोशिका भित्ति। यह पादप में सिर्फ पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। ये सुरक्षा का कार्य करता है और यह आकार प्रदान करता है। नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया। ये श्वसन का काम करता है। इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल में ये अर्ध से एटीपी बनाता है। अर्ध से एटीपी के बाद ये ग्लूकोज से ये ऊर्जा मिलती है। अब हम बात करेंगे गाल्गी काय। गाल्गी का कार्य होता है परिवहन करना किस चीज़ का, प्रोटीन को सब जगह पहुंचाना और पूर्ति करना सभी जगह। नंबर 5, रसधानी का काम होता है जल संग्रह करता है। नंबर 6, तारक काय का काम होता है कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण। सबसे ज़्यादा यकृत में इस कोशिका का पुनर्निर्माण होता है। और नंबर 2, मस्तिष्क में इसका निर्माण नहीं होता है, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का भाग है। अंतःप्रद्रव्यिका जालिका, ये इसका कार्य होता है आंतरिक कंकाल की सहायता करना, वसा निर्माण करना, प्रोटीन का भी निर्माण करता है ये। 8, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S सबसे छोटा होता है और 80S ये सबसे बड़ा होता है। नंबर 9, केंद्रक की बात करेंगे। केंद्रक में DNA, RNA, क्रोमोसोम बनता है और इसमें प्रोटीन 80% होता है, DNA 10% होता है और अन्य 10% होता है। लाइसोसोम की बात करें, इसमें जल घटक एंजाइम पाए जाते हैं।
जिसे कोशिकी पाचन भी कहते हैं। इसमें कोशिका का पाचन होता है और आरबीसी राइसोसोम नहीं होता है। जीव द्रव में 80% जल होता है और कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव 2 प्रकार के होते हैं। 10% की कमी से प्यास लगती है और 70% की कमी से मृत्यु होती है।